नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंचणमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणंच सवेसिं पडमं हवै मंगलम। जय जिनेन्द्र। एक चिंतन है जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, अभी तक जो 12 अनुप्रेक्षाएं हैं, जो हमारा भगवान ने कहा कि जो एक अनुशीलन करना है हमको, हमारी आत्मा का ही अनुशीलन करना है। तो वो जो अनुशीलन है भगवान ने 12 भावनाओं के रूप में हमको बताया है कि जीव कम से कम इतना तो करे कि दिन भर वो पाप का काम करता है, पुण्य कम होता है, पाप ज्यादा होता है, धर्म कम होता है। तो एक चिंतन करे कि कम से कम कुछ ऐसी क्रियाएं करें, कुछ ऐसा उसका भाव जगे, हमेशा वो संसार से अपने आप को दूर महसूस करे कुछ टाइम के लिए। तो वो चिंतन भगवान ने हमको बताया। आज जो हम बात करना चाह रहे हैं वो है एक अशरण भावना की, कि अशरण भावना व्यक्ति क्या करता है कि अपनी आत्मा को रक्षा करने के लिए, अपनी आत्मा की सुरक्षा करने के लिए क्या करता है कि अपने शरीर को पुष्ट करता है। शरीर पुष्ट करता है उसको औषधियों से, खाने से, तरह तरह के ड्राई फ्रूट, तरह तरह की चीजों से क्या करता है, अपने शरीर को पुष्ट करता है कि मेरा शरीर पुष्ट रहेगा तो मेरी आत्मा क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। उस सुरक्षा के लिए शरीर को बलवान बनाता है। फिर दूसरा क्या करता है कि दूसरा काम वो करता है, अपने पारिवारिक जन जो है, माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, ये ऐसे जो लोग हैं, ये अपने मित्र हैं, या अपने जो खास है, जैसे माता पिता, पति पत्नी, बेटे, इन सबकी संख्या बढ़ाता है। और उनसे से ज्यादा क्या रखता है, स्नेह रखता है, उनको अपना समझता है। उसको ऐसा लगता है कि ये जब मेरे दुख आएगा, मेरे आप विपत्ति आएगी, मेरे आदि व्याधि उपाधि आएगी, तो ये मुझे क्या देंगे, सुरक्षा देंगे, मुझे ये क्या देंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसलिए वो उनको क्या करता जाता है, ज्यादा से ज्यादा स्नेह बढ़ाता जाता है। और तीसरा कि वो जो धन इकट्ठा करता है, भगवान ने उत्तरार्जुन सूत्र के चौथे अध्याय में फरमाया कि व्यक्ति क्या करता है कि पाप कर्म से पहले तो क्या करता है, पाप कर्म कर कर क्या करता है, धन इकट्ठा करता है, दुनिया भर के पाप करके क्या करता है, धन इकट्ठा करता है। और धन में इतना आसक्त हो जाता है कि उस धन को वो, जो उसके पास जितना भी संपत्ति है, उस धन को वो क्या समझता है, उस धन को वो अमृत के समान ग्रहण करता है कि ये धन मेरी क्या करेगा, सुरक्षा करे, इसको अमर मानते हैं, ये मेरे से कभी छूटने वाला ही नहीं है। तीन चीजें आई, एक तो अपने शरीर को बलवान बनाता है, दूसरा अपने परिवारजनों पर आसक्ति रखता है, और तीसरा कि धन को इकट्ठा करता है। उत्तरार्जुन सूत्र के चौथे अध्याय में भगवान ने दूसरी ही गाथा बता रहे कि जे पावकम में हिम धनम मनुषा, कि व्यक्ति धन को अंगीकार करता है, धन को ग्रहण करता है, कि धन को इतना समझता है कि अमृत है, और वो उसको ग्रहण करता ही जाता है, ग्रहण कर इकट्ठा करता ही जाता है, और इतना स्नेह करता है, उसको संचय करते 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 वो नरिया मुवेंती, कि इतने पाप कर्म का इकट्ठा कर लेता है कि वो नरक में उत्पन्न हो जाता है। विचारने वाली बात है, कहीं मेरी स्थिति ऐसी नहीं हो कि मैं धन में इतना आसक्त हो चुका हूँ, मैं धन में इतना डूब चुका हूँ कि वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, मेरा राग बढ़ता ही जा रहा है, मेरा स्नेह बढ़ता ही जाता है। और उस धन संचय में कभी कभी क्या होता है कि द्वेष बढ़ता है, वेर बढ़ता है। और वेर इतना बढ़ जाता है कि कोई मेरे धन को चुरा नहीं ले, मेरे धन को क्या कोई रेले। एक कहानी आती है टिकाऊ में कि एक व्यक्ति क्या करता है, बहुत पैसा कमाता है, बहुत पैसा कमाता है,
और उसमें उसमें चोरियां भी करता है वो, और कई सारी गलत काम करके भी ऐसे बहुत सारा धन इकट्ठा करता है, और धन इकट्ठा करके क्या करता है, कुएं में डाल देता है। अब कुएं में डाल देता है तो उसको लगता है कि इस धन का मैं अकेला क्या करूंगा, तो मैं क्या करूं, शादी कर लूं। तो उसने शादी करी। शादी करता है, फिर क्या होता है, वहां शादी होती है, फिर उसका एक पुत्र उत्पन्न होता है। तो वो सोचता है कि ये धन जो मैंने इकट्ठा किया है, अगर इस धन का पता इस पुत्र को पता चल जाएगा, तो ये तो मेरा सारा धन क्या कर लेगा, ले लेगा, तो मेरी मेहनत तो क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो उस पुत्र को मार देता है। अब ये पता उसकी पुत्र को मारने की खबर उसकी माता को चल जाती है, तो वो उसकी माता को मतलब अपनी पत्नी को भी मार देता है। ऐसे करते करते वो 3 बार शादी करता है, 3 बार पुत्र की उत्पत्ति होती है, और तीनों बार वो ऐसा करता है किसके लिए, कि मेरा धन कोई ले नहीं ले। चौथी बार भी वही स्थिति घटती है, और चौथी बार उसको बहुत अच्छी पत्नी मिलती है, और पुत्र भी बहुत अच्छे लगते, पुत्र के ऊपर उसको ज्यादा राग होता है। तो बोले जब तक मेरी पत्नी है, जब तक मैं इस पुत्र को नहीं मार पाऊंगा। और वो हमेशा पत्नी भी उसके पुत्र का बहुत ध्यान रखी, अकेला छोड़ती नहीं थी। फिर उसने क्या किया कि पहले उसकी पत्नी को मारा, और ये मारते हुए किसने देख लिया, पुत्र ने देख लिया। और पुत्र ने देखते ही बाहर जाके शोर मचा दिया कि मेरे पिता ने मेरी माता को मार दिया है। बस ये हा हुआ, चिल्लाने लगा, रोने लगा। तो आसपास के लोग आए, पुलिस को बुलाया, पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या हुआ, जो धन इकट्ठा किया था क्या काम आया। तो जीव ऐसे ही करता है कि जीव क्या करता है, पहले लोगों को उस धन इकट्ठा करने के चक्कर में वो पहले वेर का बंद कर लेता है। इतना वेर करता है, इतना वेर करता है, मर कर क्या हो जाता है, नरक में उत्पन्न हो जाता है। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं और हमारी स्थिति कैसी हो चुकी है। उसी की अगली गाथाओं में भगवान ने बताया कि व्यक्ति धन को अमृत के समान समझता है, और उसके लिए कई बुरे बुरे कार्य करता है, और जब वो उदय में आते हैं ना, तो उसको भोगना मुश्किल हो जाता है। कड्डाण कम्बाण मोक्षति के किए हुए कर्मों को भोगे बिना वो छूट ही नहीं सकता है, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। उसके लिए भगवान ने उदाहरण दिया कि जैसे क्या होता है, पहले के जमाने में जब चोर चोरी करते थे तो वो दीवार में क्या करते थे, छेद करते थे। अब दीवार में छेद करते थे, और दीवार के अंदर से क्या घर के अंदर प्रवेश कर जाते थे, और प्रवेश करने के बाद चोरी करके उसी छेद से बाहर निकल जाते थे। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि कुछ चोरों की 4-5 चोर आए, और उन्होंने दीवार में छेद किया, और वो जब छेद कर रहे थे, उस दीवार को तोड़ रहे थे, तो सेठ जो अंदर मालिक था उसको पता चल गया कि मेरे यहाँ चोरी करने के लिए चोर आए हुए हैं। अब क्या होगा, जब उसको पता चला, तो उसने उस चोर को अंदर आने का इंतजार किया कि इसको अंदर आने दो, अंदर अपन पकड़ लेंगे। तो जैसे ही क्या हुआ, वो अंदर घुसा, तो पहले क्या होगा, हाथ जाएंगे, फिर मुंह जाएगा, उल्टा तो गया नहीं, सीधा घुस रहा था। तो जैसे अंदर गया, तो अंदर से तो क्या कर लिया कि सेठ ने पकड़ लिया, मालिक ने पकड़ लिया, हाथ उसके, और गर्दन क्या कर ली, उसने पकड़। अब वो चिल्लाया कि मुझे सेठ ने पकड़ लिया, मुझे वापस बाहर खींचो। अब बाहर खींचने लगे, तो वो जो चोर थे वो पैर पकड़ कर खींचने लगे। अब ये रस्साकसी चल रही है कि वो मालिक अंदर खींच रहा है, सेठ अंदर खींच रहा है, और चोर क्या हो रहे हैं, बाहर खींच रहे हैं। अब ये स्थिति घट रही है। अब आप सोचो कि वो बीच में है। अब उस दीवार को अभी खोदा हुआ है, उसको तोड़ा हुआ है, तो उसमें खिले होगी, तार होंगे, लोहे के तार होंगे, ईंट होगी, पत्थर होंगे, कंकर होंगे, रेती होंगे, कितनी चीजों से दीवार बनती है। अब वो सेठ अंदर खींच रहा है, और क्या हो रहा है, चोर बाहर खींच रहे हैं। तो इसमें अंदर बाहर पूरा शरीर उसका छिल रहा है, और वो बोल रहा है कि भाई मुझे एक तरफ जाने दो, या तो मुझे अंदर जाने दो या बाहर जाने दो, मैं इससे ही दुखी हो रहा हूँ। तो भगवान बोले कि ये किसने उपार्जन किया कर्म, कि खुद नहीं। चोरी करने कौन गया था, खुद गया था। उसके अंदर कौन घुसा था, खुद घुसा था। खुद ने ही ये काम किया है। तो भगवान बोल रहे हैं कि हम भी ऐसे ही काम करते हैं, कि हम भी संसार में क्या सोचते हैं कि जब मैं अंदर घुस जाऊंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। जब मैं सब दुनिया के सारे परिवारजनों से सबसे स्नेह हो जाएगा, सब मेरी रक्षा कर लेंगे, सब मुझे क्या हो जाएगा, सब सुख सुविधाएं मिल जाएगी, मुझे बंगला गाड़ी ये वो पित्र, मेरी पत्नी पिता माता पिता पति बच्चे सब अच्छे मिल जाएंगे, तो मैं क्या हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। मेरे से ज्यादा सुखी दुनिया में फिर कोई रहेगा ही नहीं। ये व्यक्ति की सोच, ये हमारी सोच। एक संसारी जीव की सोच क्या होती है, कि यही होती है कि वो सोचता है कि जब मेरे पास अभी साइकिल है, कल मेरे पास बाइक आ जाएगी तो मैं सुख। बाइक वाला सोचता है मेरे पास कार आ जाएगी तो सुख है, कार वाला सोचता है कि मेरे पास उससे बड़ी कार आएगी, बीएमडब्ल्यू कार आएगी तो, और बीएमडब्ल्यू से मर्सिडीज आएगी तो और ज्यादा सुख, मर्सिडीज से फरारी आएगी तो और ज्यादा सुखी हो जाऊंगा। तो हर व्यक्ति की इच्छा है क्या, तो वो सोचता है ये मिल जाएगा तो मैं क्या होगा,
कुंवारा सोचता है कि शादी हो जाएगी तो सुख हो जाएगा। तो हर तरह से व्यक्ति क्या सोचता है कि सुखी होने के लिए एक से एक प्रयत्न करता ही रहता है, और वो प्रयत्न करते 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 इतना अंदर घुस चुका होता है कि अब वो सोचता है कि मैं इससे बाहर निकलूं। जब उसको समझ में आता है, जब उसको उसकी सही स्थिति पता चलती है, वास्तविकता पता चलती है कि मैं जिस चीज के लिए भाग रहा था वो चीज तो सुख देने वाली है ही नहीं, मैं तो सिर्फ इसके पीछे भाग रहा था। कैसे? एक उस चोर की तरह कि चोर अंदर घुसने की कोशिश है कि अंदर घुस जाऊंगा तो सारा माल चोरी कर लूंगा, फिर हम सुखी हो जाएंगे, हमको पैसा मिल जाएगा, जो भी उसके घर में होगी चीजें मिल जाएगी, तो हम आराम से फिर थोड़े दिन आराम से निकाल लेंगे। ये सोच के कारण वो क्या होता है, अंदर घुसता है। वो अंदर घुसने के कारण जब सेठ पकड़ लेता है, तो वैसे ही हमको जब कर्म पकड़ लेते हैं, वो कर्म जब उदय में आते हैं, तो हमको सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि किए हुए कर्म, तो भगवान के कि बिना किए हुए कर्मों को भोगे, जो कर्म किए हैं उनको भोगे बिना मुक्ति मिलती नहीं है, मोक्ष मिलता नहीं है। बहुत चिंतन वाला है आज की हमारी जो भावना है, अशरण भावना। हम जिनको शरण मान रहे हैं कि जब मेरे दुख आएगा तो मुझे कौन देगा सुख, मेरा पैसा, मेरा परिवार, या मेरे साधन, या मेरा शरीर, ये मुझे क्या दे देंगे, सुख दे देंगे, ये मुझे क्या मान लेंगे, बहुत ऊंचा मान लेंगे। कई बार क्या होता है ना, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, टेंशन हो जाता है उसको। अब टेंशन होने के बाद क्या होता है कि वो व्यसन में लग जाता है। ऐसे एक व्यक्ति को मैं मिला था, खुद का अनुभव बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति को मैं मिला था, मतलब लगभग मेरी उम्र का होगा। तो उसके कोई पारिवारिक प्रॉब्लम में, पति पत्नी वाला कोई प्रॉब्लम आ गया, तो वो मतलब इतना डिप्रेशन में आ गया है कि उसके डिवोर्स जैसी स्थिति आ गई। तो वो मेरे पास आया, हम मतलब मिलते थे कभी कभी, तो मेरे पास ऐसी ऐसी स्थितियां हो रही है, क्या करें। तो मैंने कहा क्या करना चाहता है कि भाई छूट जाए तो अच्छा है, भाई टेंशन से मुक्त हो गए। ठीक है, चलो वो अपन मान लेते कर्म का उदय। अब उसने उस कर्म के उदय में नया कर्म बांधना कैसे चालू किया, वो व्यक्ति अब समझ रहे हैं कि वो व्यक्ति ये काम करने लग गया है कि उसको डिप्रेशन से बचने के लिए, उस टेंशन से बचने के लिए, उस दुख को भुलाने के लिए वो क्या करने लग गया, स्मोकिंग करने लग गया। अब भगवान बोल रहे हैं कि एक दुख से बचने के लिए तुम दूसरे दुख का उपार्जन कर रहे हो, तुम दूसरे दुख को आमंत्रण दे रहे हो। तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं है, फिर भी तुम क्या कर रहे हो, फिर व्यसन करोगे तो उसके लिए पैसे लाने पड़ेंगे, और पैसे के लिए फिर पाप करना पड़ेगा। जो कर्म उदय में आया है, जो डिप्रेशन उदय में आया है, जो टेंशन उदय में आया है, जो तुम्हारा नहीं बन रहा है, अपन संबंध बिगड़ रहे हैं, उस संबंध के वो तो बिगड़ने ही वाला है, वो बचने वाला नहीं है। हमको पता ही है कि अब ये कर्म उदय में आया तो छूटने वाला ही नहीं है, ये उदय में आएगा ही आएगा। तो फिर जब उदय में आए तो उसके लिए हम नए कर्म क्यों बांधे, हम उसमें वो स्मोकिंग करना है, व्यसन करना है। जब एक व्यसन शरीर में, एक व्यसन घुसता है ना, तो एक के साथ में दूसरे व्यसन ऑटोमेटिक आ ही जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि आप कर्मों का उदय करते ही जा रहे हो, एक दुख से छूटने के लिए दूसरे दुखों का उपार्जन कर रहे हो, दूसरे अशुभ कर्मों का बंद कर रहे हो। तो भगवान वही समझाना चाहते हैं कि हमको भी बस इस संसार की असारता को समझना है, इसकी वास्तविकता को समझना है कि मैं किस रूप में इसको समझ रहा हूँ, मेरी मानसिकता क्या है। आज जो ये भावना है, ये हमारी मानसिकता को क्लियर करती है कि मैं किस चीज में भ्रम में हूँ। भगवान बोलते हैं संसार के अधिकतर प्राणी क्या हैं, भ्रम में ही हैं। वो सोचते हैं कि मैं ये काम कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मुझे मिल जाएगा तो मैं सुखी। भगवान बोले शरण किसकी ले रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कि संसार के जो साधन है, संसार के जो चीजें हैं, संसार के जो संबंध है, संयोग है, वो सब आपको क्या देंगे, सुखी बना देंगे, वो शरण दे देंगे आपको। भगवान बोलते हैं कि जैसे कि इसके लिए उदाहरण देते हैं कि भाई, टीकाकार उदाहरण देते हैं कि सिंह है, शेर है, उस शेर के मुंह में कौन चला गया है, खरगोश चला गया, उसने उसको दबोच लिया है, पकड़ लिया है। अब वो बच सकता है, उसका बचना असंभव है। उसके लिए अब कोई भी शरण देने वाला नहीं, कोई उसको बचा सकता नहीं है, असंभव जैसा काम है। उसके लिए कोई शरणभूत नहीं है। उसके जो खरगोश के जो परिवार वाले थे, या जो उसके चाहने वाले थे, जो जीव दया प्रेमी थे, वो भी अब उसको बचा सकते नहीं। बस वैसे ही हमारे लिए भी यही चीज है कि अब हमारे लिए भी इस संसार में कोई शरण वाला नहीं। हम जिन संयोगों को, जिस धन को, जिस वैभव को, जिन चीजों को, जो संसार के जो सुख साधन है, उनको हम शरण मान रहे हैं, जिनको हम समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए क्या होंगे, सुख रूप में होंगे, ये हमको क्या दे देंगे, जब हमारी तकलीफ होगी तो मेरे परिवार वाले मेरे लिए क्या रहेंगे, खड़े रहेंगे। जब मेरे कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैंने जितना भी पैसा इकट्ठा किया सब मेरे क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा, सब मुझे क्या कर देगा, धन दौलत परिवार, ये सब मुझे, मेरा शरीर एकदम हष्ट पुष्ट है, मुझे कोई बीमारी होगी नहीं। लेकिन जब रोग होंगे,
सनत कुमार चक्रवर्ती का उदाहरण हमने देखा ही था कि जब रोग होंगे ना, जब कोई शरण देने वाला नहीं है, 700 हजारों 16-16 रोग हो जाएंगे, कोई पता ही नहीं चले। बोलते हैं ना, एक एक रोम में दो दो हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम हैं। उन 3.5 करोड़ रोम में एक एक रोम में दो दो रोग है, मतलब 7 करोड़ रोगों का घर हमारा शरीर बना हुआ है। तो हम किसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं? जिस शरीर को मैं हष्ट पुष्ट कर रहा हूँ, जिस शरीर को खाना खिलाने के लिए मैं दिन रात कुछ नहीं देखता हूँ, मैं कंदमूल खा रहा हूँ, खाने में कोई मेरी क्या है लिमिट नहीं है। कई लोगों का होता है ना कि जीवन मिला है, क्या करना है, खाओ पियो मौज करो ना, इतना सा तो जीवन है, 4 दिन का है, उसे भी ये नहीं खाना नहीं, वो नहीं खाना नहीं, वो नहीं खाना। मतलब क्या सोच रहे हैं हम? अगर धर्म को समझ रहे हैं, थोड़ी भी समझ है हमको धर्म को, तो भगवान बोल रहे हैं आप किसकी शरण ले रहे हो? जब ये उदय में आएगा ना, तो हमको भोगना मुश्किल हो जाएगा। नारकी जीव को देखो, नारकियों की वेदना समझो। प्रश्न व्याकरण सूत्र में भगवान ने कहता है भयंकर वेदना, बहुत वेदना। निर्यावली का सूत्र में देखो, नरक में जो उत्पन्न हुए जीवों को कितनी वेदना। हम जिस चीज के लिए दौड़ रहे हैं वो चीज ही हमें क्या हो रही है, दुख दे रही है। तो समझना है, अशरणता को समझना है कि हम किसकी शरण में। ये भावना में यही चिंतन करना है कि जो वितराग धर्म के अलावा मेरा कोई शरण देने वाला नहीं है। हमारे क्या होता है रियली कि जब तकलीफ आती है ना, जब हम धर्म को याद करते हैं, जब कोई कष्ट आया, कोई शारीरिक पारिवारिक मानसिक कोई तकलीफ आई, तो हम क्या लेते हैं, धर्म का शरण लेते हैं। कोई माला गिने को, कोई क्या करेगा, कोई क्या करेगा, अलग अलग तरह धर्म के तकलीफ में सबको धर्म याद आता है। जब सुख में रहते हैं तो कोई याद आता नहीं, आता भी होगा, ऐसी बात नहीं है, काफी लोग हैं, पुण्यवान जीव हैं। और शायद हमको भी शायद लगता है कि अभी साता का उदय है, तो हम जो सुन रहे हैं या समझ रहे हैं या जो मौका मिला है उसका सदुपयोग कर रहे हैं, तो ये हमारा सही उपयोग है। लेकिन अधिकतर जीव भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे ही है कि सिर्फ दुख में ही याद करता है, सुख में लगभग याद नहीं करते। तो भगवान बोलते हैं इस प्रकार हम क्या कैसे शरण को प्राप्त करेंगे, उस वितराग धर्म उसको प्राप्त करेंगे। भगवान बोल रहे हैं कि ये आप डरो मत। कई लोगों को क्या डर होता है कि मौत का डर। भगवान ने कहा सबसे ज्यादा जीवों को जो डर है ना, वो मृत्यु का भय है। मृत्यु का ही भय है कि मैं मर नहीं जाऊं, मैं मर नहीं जाऊं, कहीं मर नहीं जाऊं। इसका ही डर लगा रहता है, हमेशा डर डर में ही जीता, और डर से ही मर जाता है। तो डरना है किस बात? मृत्यु तो अटल है, सामने दिख ही रही है, आएगी ही। जो जन्मा है उसको मरना ही है, जो जन्मा है उसको क्या होगा, मरना ही है। तो फिर डर किस बात का? किस चीज से मैं डर रहा हूँ? भगवान बोले डर को खत्म, मृत्यु के डर को मत, डर डर से मत डरो। उस डर को भगाने का या उस डर को हमेशा के लिए खत्म करने वाला काम करो। वो काम सिर्फ एक ही चीज से होगा कि मैं वीतराग धर्म की आराधना करूं, वीतराग धर्म की ही शरण लूं, तो ही वो डर खत्म होगा। बाकी ना तो हर समय डर लगा रहेगा, हर समय हम डरते रहेंगे और हम डरते ही रहेंगे। मृत्यु के संदर्भ में हमारी विचारधारा ऐसी बनी हुई है कि मर जाएंगे मर जाएंगे, तो वो डर ही लगा रहता है। हर चीज से हमको क्या लगता है, डर लगता है। और भगवान बोलते हैं उस डर को ही खत्म करना है। डर भी है ना, जो भय है वो भय मोहिनी कर्म का उदय होता है। और वो जब हम डरते हैं ना, और ज्यादा डरते हैं ना, तो हमको भय मोहिनी कर्म का बंद होता है, मतलब मोहिनी कर्म का बंद होता है। तो हम किस चीज से डर रहे हैं? हम तो कर्म का बंद कर रहे हैं। भगवान डरने वाली बात नहीं है, उसको जीतने वाली बात है। डर को जीतना है, क्योंकि निश्चित समझना है कि मृत्यु जन्म हुआ है, मृत्यु आएगी ही आएगी। कोई कुछ भी कर ले, छूटने वाला नहीं है। आज तक कोई जिंदा रहा अमर है? कोई अमर नहीं है। आयुष्य कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अमर कोई नहीं है। इसलिए हमको समझना है अशरण भावना से वितराग धर्म को ही हमकी शरण लेनी, इसके अलावा कोई शरण लेनी नहीं है। बाकी सब शरण अशरण हो जाएंगे, लेकिन धर्म वितराग धर्म कभी अशरण होगा नहीं, वो हमेशा शरण देने वाला ही होगा। और कब किसको क्या मृत्यु आ जाए किसको पता है। एक उदाहरण देता हूँ, छोटा सा याद आ गया कि सत्य घटना है, कहीं लिखी हुई थी, उसमें लिखा था सत्य घटना है कि एक व्यक्ति स्कूटर से जा रहा था। जाते जाते क्या हुआ, एक रेलवे फाटक आया, तो रेल की पटरी पे जो गेट होता है वो बंद हो गया, तो उसको खड़ा रहना पड़ता है, तो खड़ा हो गया है। पीछे से एक चील एक सांप को उठा करके आई, लेकर आई, पंजे में जकड़ा हुआ था, सांप छटपटा रहा था, और छटपटाने के कारण वो सांप छूट गया। अब वो छूटा तो सीधा कहाँ गिरा, उस व्यक्ति के पैर पर। और सांप को पकड़ रखा, गुस्से में था ही, तो उसने क्या कर लिया, उसको डस लिया, और वो व्यक्ति ऑन द स्पॉट वहीं पर काल कर गया।
फिर वो चील आई और उस सांप को उठाकर फिर लगी। मतलब कितनी मृत्यु को जब आना होता है ना, कहीं से भी आ जाती है, उसको कोई बचा सकता नहीं है। जितना आयुष्य है वो भोग लेता है, और क्या होता है, मरना ही है। कि जो जिस कारण से जो सोपक्रमिक और निरुपक्रमी जो आयुष्य बताइए, जो उपक्रम लगना है, मतलब 100% मतलब कि मृत्यु आएगी ही आएगी। तो फिर मैं किस चीज से डर रहा हूँ, किस चीज से मैं घबरा रहा हूँ, क्यों मैं डर रहा हूँ? भगवान बोल रहे समझा, मृत्यु की बात नहीं है इस भावना में कि हम शरण के मर जाएंगे, वो वाली बात नहीं हमको। और बाकी जो संयोग जो मैंने पहले बताए कि परिवार का संयोग, धन दौलत का संयोग और ये शरीर का जो संयोग है, ये मेरे एक तरह से क्या होगा, जन्म जरा मरण व्याधि प्रिय, जो मुझे अच्छा लगता है उसका वियोग होना ही है, जो मुझे बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, खराब लगता है, वो मुझे मिलना ही है। ये तो इस संसार के नियम ही है। कोई भी चीज स्थिर है ही नहीं। अनित्य भावना में देखा था ना, कोई चीज स्थिर है ही नहीं। और ये मुझे कोई शरण देने वाले भी नहीं है। मैं जिस चीज को मान रहा हूँ वो मुझे शरण देने वाले भी नहीं है, तो फिर मैं क्यों उसके पीछे भाग रहा हूँ? हम बस क्या हो रहे हैं, भाग रहे, डर रहे हैं, या मोहनी कर्म का बंद कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं। तो भगवान बोलेगा सुख किसकी शरण लेना? भगवान ने खुद की शरण लो, खुद को समझो, खुद की आत्मा को जानो कि आत्मा तो अजर अमर है। शरीर छूट भी गया तो उसके कारण में, शरीर मेरा निमित्त है, मेरा साधन है, लेकिन इस साधन का मुझे सदुपयोग करना है। वो बार बार चिंतन करेंगे तो मुझे वो डर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हमारी आदत क्या है, संसारी प्राणियों की आदत क्या है कि क्या करता है कि उसको गर्मी लगी है, और गर्मी लगने के कारण वो क्या हो रहा है, एक पेड़ ढूंढता है छाया का। और पेड़ ऐसा उसको ऐसा मिलता है कि जो जल रहा है, जिसमें आग लगी, और उस पेड़ के नीचे क्या हो जाके खड़ा होता है, तब क्या होगा, तो उसकी जो ठंडक मिलनी चाहिए वो मिलेगी, उसको नहीं मिले और जल जाएगा। तो हमारी स्थिति भी ऐसी है, संसारी प्राणियों की स्थिति भी ऐसी है कि वो क्या करता है, पहले से दुखी है, पूर्व जनित कर्मों के कारण क्या है, जो उसने कर्म इकट्ठे किए उन कर्मों के कारण पहले ही दुखी है। फिर वो क्या करता है, अपने परिवार में, पैसे में या शरीर में क्या करता है, वो सुख ढूंढता है कि इन चीजों से मुझे क्या मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि तुम कैसे उस जले हुए पेड़ के नीचे खड़े व्यक्ति के समान हो, कि हम उसमें सुख ढूंढते हैं लेकिन हम और ज्यादा दुखी होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं। तो वो हमको समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम दुखी होते ही जा रहे हैं। भगवान उत्तराधि सूत्र में बोल रहे हैं कि किस प्रकार आप कर्म इकट्ठा कर रहे हो, कर्म इकट्ठे करते ही जाते हो, करते ही जाते हो, करते ही जाते हो। फिर जब कर्म उदय में आएंगे तो और ज्यादा दुखी होगे। ये कर्मों की सिलसिला ऐसे ही तो चल रहा है ना, ऐसे ही बन रहा है, ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम जिस चीज को हमको समझना है वो वास्तविकता को नहीं समझ रहे हैं हम, कि आखिर वास्तविकता है क्या। ये जो अशरण भावना है, इस अशरण भावना में सबसे मुख्य बात है कि ये चार चीजों से अगर हम इसको रोज चिंतन करते हैं ना, तो ये अपने जीवन का सुधारने का प्रयत्न कर होता है। और दूसरा कि चार चीजों से, चार बातों से हमें मुक्ति मिल जाती है। जब अशरण भावना हम भाते हैं ना, तो चार चीजों से हमें क्या मिलती मिलती है, मुक्ति। पहला कारण आतंक, आतंक यानी डर, जो मुझे डर लगा हुआ है, जो इस भावना को भाता है ना, उसको डर खत्म हो जाता है, उसको विश्वास बैठ जाता है कि मरना तो है ही है, फिर डरना किस बात का, मैं क्यों डर डर के मरूं। एक आत्मविश्वास जग जाता है कि डर डर के क्यों मर रहा। भगवान ने कहा ना कि सिंह के समान जीना है। चार प्रकार के जीव बताए ना, कि सिंह के समान जन्म, मतलब सिंह वो कोई भी व्रत लेता है या दीक्षा लेता है या कोई भी कार्य करता है, तो चार प्रकार के जीव के सिंह के समान वो कार्य शुरू करता है और सिंह के समान ही पूरा करता है। मतलब सिंह के समान अगर दीक्षा लेता है या 12 व्रत लेता है, तो शेर की तरह ही क्या करता है, पालता है। शेर की तरह लेता है, लेकिन गिदड़ की तरह क्या करता है, पालन करता है डर डर के। ये होगा तो क्या, उपवास करूंगा तो क्या होगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, इतनी देर बैठूंगा तो क्या होगा, मेरे घुटने कमजोर हो जाएंगे। ये डरता है हर चीज से। एक उपवास तो कर लिया, बेला कर लूंगा, दो उपवास कर लूंगा, तीन उपवास कर लूंगा, तो क्या हो जाएगा, मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा। इसलिए डर डर कर काम चालू की स्टार्ट सीए के समान किया कि चलो पूरे जोश के साथ में, लेकिन बाद में क्या होता है, फिर सी के समान सी, सी के समान गीदड़, और तीसरा होता है गीदड़ के समान कोई व्रत चालू करता है और सी के समान पालता है, कि डर डर के चालू करता है, डर डर के तो क्या करता है चालू करता है, लेकिन फिर बाद में उसको विश्वास हो जाता है। तो भगवान बोलते हैं ये डर खत्म हो जाता है। फिर चौथा, गीदड़ के समान ही लेता है और गीदड़ के समान ही पालता है, रोते रोते ही लेता है, रोते रोते ही जिंदगी भर पालता रहता है।
तो वो काम नहीं करना, सी के संभाल लेना, डर के, आत्मविश्वास जगाना है ना मुझे। भाई कोई अगर अमर है तो बात अलग है, बाकी कोई अमर है ही नहीं। और आपको अमर कर भी दिया जाए तो होगा क्या, समझो, अगर किसी को अमर कर दिया जाए तो क्या होगा, हम दुनिया को अपने सामने मरते हुए देखें और दुखी होंगे, और दुखी होंगे तो और क्या होगा, और ज्यादा तकलीफ होगी, और कर्म बंधेंगे, तो हमारे सामने हमारे पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा और हम रोते ही रहे क्योंकि हम तो हमारे मर नहीं सकते। तो ये चीज समझनी पड़ेगी हमको, क्या बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझेंगे ना तो हम ये कर्म बनते डर खत्म ही नहीं होगा कभी, इसलिए आत्मविश्वास जगाना है। अगर ये भावना आ गई ना तो हम ये आत्मविश्वास जग जाएगा कि मृत्यु से तो कोई बच ही नहीं सकता है, तो लेकिन मृत्यु के आतंक से बचा जा सकता है, कि मैं मृत्यु से नहीं बच सकता लेकिन मृत्यु का जो डर है ना उसको मैं खत्म कर सकता हूँ, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, बचा सकता हूँ, उस डर को मैं खत्म कर सकता हूँ। ये हो गया पहला कारण। अब दूसरा कारण कि अंधविश्वास जन्म नहीं लेता है। क्या होता है अंधविश्वास, आजकल क्या हो गया है कि थोड़ी तकलीफ होती है और व्यक्ति क्या करता है, तंत्र मंत्र आदि में घुस जाता है। कुछ हुआ नहीं कि किसी ने कहा कि यार शरीर में ये प्रॉब्लम है, वो आपके तो ये प्रॉब्लम है, आपके तो वो देवता का प्रॉब्लम है, आपके तो वो प्रॉब्लम है, आपके तो किसी ने क्या कर दिया, आपके तो किसी ने नजर लगा दी है, किसी ने वो मूठ डाल दी है, किसी ने कुछ कर दिया है। मतलब व्यक्ति को जैसे ही दुख आता है तो उसको दुनिया भर में क्या सब चीजें दिखाई दे रही है, उसको लोग सलाह देने वाले भी मिल जाते हैं कि बहुत टाइम हो गया आपको तो रोग जा ही नहीं रहा, जरूर किसी ने किसी का कोई ना कोई कारण होगा, कहीं ना कहीं आपका पैर रख दिया होगा, किसी का साधना कर दी होगी, चलो वो मानता कर लो, वो मानता कर लो। मतलब व्यक्ति दुनिया भर के काम क्या करने लग जाता है, वो उसको मतलब समझ में नहीं आता है करना क्या है, और उसको जैसे से लोग फिर क्योंकि खुद आसक्त इतना है ना शरीर के प्रति, शरीर के प्रति आसक्त इतना है कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता, जो जैसा बोलता है कि चलो वहां वहां माता जी का चलना है वहां चल लो, वहां चलना है वहां चल लो, घर के देवता है कुल देवी है, ऐसे अनेक प्रकार के पाप वो क्या करता है, अंधविश्वास में पड़ जाता है। और भगवान बोलते कि कोई शरण देने वाला है ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। ऐसे ऐसे लोग देखे ना कि प्रत्यक्ष में देखे हैं कि इस चीज को मतलब इतना अपने शरीर को बचाने के चक्कर में पंचेंद्रिय जीवों तक की हिंसा कर दी है। उन्होंने वो भी नहीं देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जैन कुल में उत्पन्न हुआ जहाँ एक चींटी को मारना, जहाँ एक वनस्पति को भी अनर्थ में हिंसा करना, भगवान ने कहा कि वो भी बहुत बड़े कर्म बंध का कारण है। वहां मैं अपने शरीर को या अपने परिवार को बचाने के लिए मैं पंचेंद्र जीव की घात करने के लिए तैयार हो गया और कर दी। क्यों हुआ, क्योंकि भगवान बोलता है कि तुमने वो उस चीज को समझा ही नहीं, जैनत्व को समझा ही नहीं, वीतराग वाणी को समझा ही नहीं। अगर समझ लेते तो ये अंधविश्वास जन्म ही नहीं लेता। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हर चीज में शरण ढूंढते हैं फिर दुखी होता है। अब आजकल क्या हो गया है कि कई लोग बोलते हैं कि हम हमारे प्रॉब्लम होता है तो हम क्या करते हैं कि नवकार की माला गिन लो, उस अगरम बोल दो, लोगस गिन लो, नमो 1008 बार लोगस गिन लो, 1 लाख बार नवकार सूत्र का जाप कर लो। भगवान बोलते क्या कर रहे हो, मैं उन्होंने जो हमारे वितराग भगवान ने जब कोई भी सूत्र बनाए तो शरीर के सुख के लिए सूत्र बनाए, क्या हम विचार करें। आगम में इसलिए सूत्र दिए, इसलिए ये पाठ दिए क्या, लोगस नमोथुणाम ये सब इसलिए दिए क्या कि हम क्या करेंगे उनका इस रूप में। आज जितने भी सूत्र गिने जाते हैं लोग, मतलब मैं मेरी अनुभव की बात बता रहा हूँ कि अधिकतर लोग ऐसे हैं कि तकलीफ होती है तो उनको बोलते हैं कि ऐसा करो 1008 बार नवकार सूत्र की माला गिन लो, 1008 बार लोगस की माला गिन लो, 1008 बार नवनुत्थनम की माला गिन लो। इस तरह से प्रचार किया जा रहा है। हमारा धर्म नो डाउट के बहुत ऊंचा है, लेकिन उसको इस गलत स्वरूप में नहीं डाल सकते। हमारा धर्म की कोई भी क्रिया सिर्फ और सिर्फ वितराग धर्म की जिन शासन की हर क्रिया में सिर्फ और सिर्फ निर्जरा है, इसके अलावा कहीं चीज बताई नहीं है कि आप ये कर लोगे तो वो जो धर्म का प्रभाव होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको अंधविश्वास में लेंगे। हमारा लोकोत्तर मिथ्यात्व 25 मिथ्यात्व में कभी मौका मिलेगा तो उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। लोकोत्तर मिथ्या ये है कि मैं भले ये समझ रहा हूँ कि शांतिनाथ की माला फेरूंगा तो मुझे शांति मिलेगी, पारसनाथ की माला फेरूंगा तो शक्ति मिलेगी, भगवान महावीर की माला फेरूंगा तो मेरी शादी हो जाएगी। मतलब इस तरह से हमने उसको प्रचारित किया है। जो वितराग धर्म है, जो हमको वितरागी बनाने के लिए हुआ है, जो हमको भगवान ने फरमाया कि इस धर्म के कारण मैं वितरागी बना हूं और तुम भी वितरागी बन सकते हो धर्म का आचरण करके, उस धर्म को हमने कन्वर्ट कर दिया हमारी शारीरिक पारिवारिक मानसिक और आर्थिक स्थिति में।
उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, ये प्रयोग ही गलत है। इसलिए सबने अंधविश्वासी नहीं बनना है। हम अंधविश्वास में क्या ले रहे हैं, अंधविश्वास में इतना पढ़ चुके हैं, इतना पढ़ चुके हैं कि वो हमारे धर्म के अंदर भी घुस चुका है। आज भगवान ने शुद्ध धर्म बताया था, एकदम शुद्ध, कोई मिलावट नहीं। मिलावट कहां से हुई, जब हमने उसमें हमारी इच्छाएं डाल दी। हमने उसके अंदर क्या दिया, हमने उसके अंदर सुख ढूंढना चाहा कि मुझे सुख मिले। सुख कौन सा, ये वाला सुख, शारीरिक, पारिवारिक, आर्थिक, मानसिक, ये सुख हमने, भगवान ये सुख मैं मानता ही नहीं हूं, भगवान मानते ही नहीं है सुख। भगवान ने कौन सा सुख बताया, सिद्धों का अव्ययभाव सुख, जो सुख कभी नष्ट हो। मान लो आपने इस धर्म से कदाच आपकी पुण्यवाणी से सुख मिल भी गया, तो सुख कितने समय का, आपको शारीरिक सुख मिला कितने समय का, जब तक आप आयुष्य पूरा हुआ वहां तक, आयुष्य वहां तक। पारिवारिक सुख मिला कहां तक, जब तक आप जीवित हो। मानसिक सुख मिला कब तक, वहां तक। और आर्थिक सुख मिला, क्या मिला, जहां तक जीवित हुआ। उसके अलावा भगवान बोल रहे कि ऐसा सुख मैंने इस धर्म के लिए इस फल बताया है, इस धर्म का फल यही है कि जो अव्ययभाव सुख देवे, जो मोक्ष का सुख दे। और हमने क्या कर लिया, तो विश्वासी बनकर हम इसमें घुसा दिया, और प्रचार प्रसार भी हो रहा है, ये कर लो वो कर लो। किस चीज के लिए, ये धर्म है ही नहीं, इस लोकोत्तर मिथ्यात्व है, और हम उसको क्या कर ग्रहण कर रहे हैं। हमारा मिथ्यात्व प्रगाढ़ होता है। भगवान ने मौनी कर्म संकित मौनी के चल मल और अगाढ़ दोष बताए, तो ये यही तो दोष है ना। ये चल मल अगाढ़ दोष के शांतिनाथ ये देंगे, शांतिनाथ शांति देंगे, पारसनाथ शक्ति देंगे, भगवान शादी करवा देंगे, आदिनाथ ये देंगे, ये प्रचार करते जाओ। और वो प्रचार करते करते इसकी माला फेरोगे तो ये होगा, और वो मल अगाढ़ दोष, और यही दोष बढ़ते 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 अनंत अनुबंधी तक ले जाते हैं। हम उसकी जो भयंकरता देख ही नहीं रहे हैं। हमने बस हमारी सुख सुविधाओं के लिए, हमारे थोड़े टाइम के सुख के लिए हमने वितराग वाणी को दूषित कर दिया। उस शुद्धता को हमने क्या कर दिया, दूषित कर दिया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जैसे गाय होती है ना, गाय क्या होती है, दूध देती है, तो मिलावट करती है क्या, गाय शुद्ध और प्योर दूध देती है, एकदम प्योर। मिलावट कौन करता है, थोड़ी मिलावट करता है दूध निकालने वाला। फिर उसके बाद कौन मिलावट करता है थोड़ी, जिसके डेयरी पे दूध दिया थोड़ी वो करता है। फिर और कौन मिलावट करता है, फिर हमारे घर आता है तो फिर थोड़ी मिलावट हम कर देते हैं। फिर जब उसकी चाय बनाते तो थोड़ा और पानी डाल देते हैं। तब उसकी जो क्वालिटी थी, जो उसका जो रस था, जो उसकी उत्कृष्टता थी, वो क्या हो गई, धीरे 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 क्या हो गई, खत्म हो गई। तो वही चीज हमारे आज हम कर रहे हैं कि जो भगवान ने शुद्ध धर्म फरमाया, एक शब्द भी ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई मिलावट है। जितना केवल ज्ञान केवल दर्शन में जाना और देखा वो का वो ही हमको दिखाया, पर हम हमारे रूप से आर्थिक, पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक रूप से उसको परिवर्तन करते 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 मिलावट हो जाती है। और फिर बोलते हैं मुझे तो, मैं तो इतने दिन से क्या गिन रहा हूँ, लोगों से गिन रहा हूँ, इतने दिन से क्या गिन रहा हूँ, नमोत्थनम गिन रहा हूँ, इतने दिन से नवकार सूत्र गिन रहा हूँ, कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो मिलेगा कहां से, वो उसका फल ही नहीं है। धर्म का फल क्या, यही तो है ना कि मान वो अव्यय सुख देना। और हम उससे क्या चाह रहे हैं, ये चीज चाह रहे हैं, तो भगवान बोले कहाँ अंधविश्वासी पढ़ रहे हो, ये धर्म तो क्या देने वाला है। हम शरीर के लिए कर रहे हैं, हॉस्पिटल गए तो क्या करने लग गए, ये गिनने लग गए, माला मेरा शरीर सही हो जाए, मैं जल्दी सही हो जाऊं, हॉस्पिटल से जल्दी छूटो। धर्म सुनना, उस समय धर्म सुना और सुनना और सुनना अच्छी बात है, लेकिन इसलिए नहीं कि मेरा शरीर सही हो जाए, इसलिए कि भाई मुझे शांति मिले, समाधि मिले, मुझे सहन शक्ति मिले, कि जो मुझे कर्म उदय में आए हैं ना, उसमें मुझे क्या मिले, सहन शक्ति मिले, मैं नए कर्म नहीं बांधू। लेकिन व्यक्ति नए कर्म बांध लेता है। कहीं हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, इसलिए टॉपिक आज अंधविश्वास का लिया है कि हम किस चीज को चाह रहे हैं और हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य तो है मोक्ष का, और हम इच्छा किसकी, इच्छा तो वो रखते हैं और कार्य कौन से करते हैं। जाना है दिल्ली और ट्रेन पकड़ी है मुंबई की, तो कहां से मिलेगा, फिर दूर होते ही जाएंगे ना। तो वो समझना है। एक अनाथी मुनि का उदाहरण देखो आप, चार चीजें छोड़ में सबको पता ही, अनाथी मुनि के आंख की वेदना हुई, भयंकर वेदना, वेदना में कोई कमी नहीं। दिन निकल गए, पूरी रात हो गई, कोई शांति नहीं, नींद नहीं आ रही है, 24 घंटे आंखों में वेदना चल रही है। विचार कर रहे हैं कि ऐसा क्या कर्म उदय में आया है, इतना असत वेदना उदय में आया है, इतना उदय में आया है कि शांति नहीं मिल रही है। अब उनके पास सारी सुविधाएं हैं, जिनको चार रूप में बांटा है कि एक तो जो डॉक्टर वैद्य राज था, जो डॉक्टर था वो भी एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी का, बहुत ऊंचा। दूसरा, दवाई जो औषधि थी वो भी बहुत स्टैंडर्ड, कोई कमी नहीं। तीसरा,
सही होने की श्रद्धा भी थी कि नहीं मैं जल्दी से जल्दी क्या होना चाहता हूँ सही। कई लोगों को श्रद्धा ही नहीं होती, बीमार है तो बीमारी बढ़िया, ठीक है होगा तो हो जाएगा, लेकिन उनकी श्रद्धा थी। और जो सही करने वाले थे, इलाज करने वाले थे डॉक्टर, उनकी भी बहुत श्रद्धा थी, पूरी निष्ठा से लगे हुए थे कि व्यक्ति को जल्दी से जल्दी सही करना है। कई बार हॉस्पिटल जाते हैं ना तो कोई ध्यान ही नहीं देता, वो हो जाएगा ये तो क्या दिक्कत, दे दो दवाई दे दो, गए 2-4 गोलियां लिख के दे दिखाते रहो, उसको सही करने की श्रद्धा नहीं होती। लेकिन वहां पर तो वैद्य राजू की श्रद्धा भी बहुत ऊंची थी कि जल्दी जल्दी से करना है। सब कर लिया, डॉक्टर ऊंचा, दवाई ऊंची, सही होने के भाव भी बहुत ऊंचे, और सही करने वाले जो डॉक्टर थे उनके भी भाव ऊंचे, और साथ में जो परिवार वाले थे उनकी भी बहुत भावना थी कि भाई जल्दी से जल्दी व्यक्ति क्या हो जाए, सही हो जाए। लेकिन क्या हुआ, नहीं हुआ। पूरी रात निकल गई, फिर आखिर में रात को सोते सोते ये विचार हुआ कि अब इससे अच्छा है कि मैं, अगर मेरा सही हो गया तो मैं क्या ले लूंगा, दीक्षा ले लूंगा। ये चिंतन हुआ और वेदना क्या हो गई, शरण किसका लिया, धर्म का। कि जब वीतराग धर्म का शरण लिया तो वीतराग धर्म के शरण लेने के कारण अब वो जो भी उस समय निमित्त बना, लेकिन जब शरण किसका लिया, उन्होंने कोई देवी देवता या कोई टोने टोटके या तंत्र मंत्र इसमें नहीं गए। खूब कोशिश कर ली, दवाई कर ली, डॉक्टर बुला लिया ऊंचा से ऊंचा, सब तरह की कोशिश करने के बाद भी जब वो शांत नहीं हुए तो फिर क्या हुआ, बोलते हैं ना कि वो मोती जो रियल मोती थे वो भी दे दिए पीसने के लिए कि उससे क्या हो जाए, वे शांत हो जाए। मतलब कहीं कमी नहीं रखी किसी भी चीज में, कोई खर्चे में कमी नहीं रखी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, नहीं हुआ सही। फिर आखिर में सोचना पड़ा कि अब जो हो रहा है हो रहा है, कर्मों का उदय के कारण हो रहा है, अब जो होगा हो जाएगा। अगर ये शांत हो गई तो अब मैं सुबह क्या ले लूंगा। अब मुझे सब पता चल गया है कि ये कोई मुझे शरण देने वाला है ही नहीं, कि इतने ऊंचे डॉक्टर, दवाई, सब सही करने वाला, मैं भी सही होना, सब चीजें होने के बाद भी मैं सही नहीं हो रहा हूँ, तो अब मुझे रहना ही नहीं है संसार में। ये सब शरण रूप है ही नहीं, अब मुझे कोई सही नहीं कर सकता है, सब शरण रूप है। अब मुझे क्या लेनी है, दीक्षा लेनी है। हम भी कई बार बीमार होते हैं, हमारे मन में कब ऐसा भाव आया कि मैं क्या ले लूंगा, अगर मैं सही हो गया तो क्या ले लूंगा, दीक्षा ले लूंगा, ऐसे भाव आए। बीमार तो लगभग सब हुए ही होंगे कभी ना कभी, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आज भी होगी, ले लो ऐसा प्रण। चलो इतना नहीं लेते तो आगे बढ़ो कि चलो दीक्षा नहीं लेंगे, लेकिन 12 व्रत है वो संपूर्ण व्यवस्थित तरीके से भरकर उसको क्या करूंगा, अंगीकार करूंगा। या अगर मैं सही हो गया, इस बीमारी से मुक्त हो गया, तो मैं क्या करूंगा, करना ही है, बढ़ाना ही है। लेकिन ऐसे प्रण तो लेने पड़ेंगे ना कि अगर ये मुझे थोड़े इसमें शांति मिल गई, इस तकलीफ में शांति मिल गई, तो मैं इतनी सामयिक बढ़ा दूंगा, ये इतना मैं दान दे दूंगा, ये इतनी में निवृत्त हो जाऊंगा, ये मैं पुण्य नहीं बढ़ाऊंगा। जब तक कैसे काम चलेगा, मैं पुण्य नहीं बढ़ेगा तो मुझे क्या होगा। मैं वो क्रिया करता ही नहीं हूँ। जब दुख आता है तो और मैं क्या अंधविश्वास में चला जाता हूँ। वो लोग आते, लोग हमको मिलते भी ऐसे ही हैं कि वो भी ऐसे कैसे हमको उपाय बताते हैं। कोई तो अन्य धर्म का बताएगा ना, कोई अपने वितराग धर्म का बताएगा। इसलिए समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि हमको इनमें नहीं पढ़ना है। भगवान बोल रहे हैं कि हमको कर्म कांड पे नहीं, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखना है कि मेरे कर्म उदय में है इसलिए दुख वेदना आई है। कर्म कांडी नहीं बनना है, कर्म सिद्धांति बनना है, कर्म का जानकार बनना है। और हम बन जाते हैं कर्म कांडी कि ये करो वो करो वो करो, तप करो, हवन करो, वो करो, दुनिया भर का ये करो, दुनिया भर के लोग बताने वाले, और हम भी उसी वह में, हम भी उसी नाव में, उसी नदी में बैठ जाते हैं, और उनके साथ साथ में हम भी बह जाते हैं। और फिर क्या होता है, नरियम उवेंती, भगवान बोल रहे हैं ना कि नरक में उत्पन्न हो जाओ, इसे काम करोगे तो हो गई। इसलिए समझना, सोचना, विचार करना कि मुझे जब भी मेरे कोई दुख आवे तो मुझे भगवान की शरण लेनी है, लेकिन कर्म कांडी बनना नहीं है, तंत्र मंत्र में अंधविश्वासी बनना नहीं है। उसके बाद तीसरा कारण है हमारा आसक्ति, कि जो अशरण भावना बहता है उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है। वो आसक्ति को कुछ मानता ही नहीं, उसका प्रेम, लगाव, राग वो कुछ रहता ही नहीं है। ना मैं किसी का हूं ना कोई मेरा है, क्योंकि मुझे कोई शरण देने वाला ही नहीं। एक डाकू था, मतलब चोर समझो, एक चोर था, बहुत चोरिया करता था, बहुत चोरिया करता था। उसका परिवार भी था, एक पत्नी थी, माता पिता थे। तो एक दिन वो चोरी करते करते एक संत से मिल गया। कहानी शायद आपने सुनी होगी, लेकिन फिर भी किसी नहीं सुनी हो तो ध्यान में आ जाएगी कि चोर था, चोर साधु के संपर्क में आया। साधु ने बोला भाई तू क्यों चोरी करता है, ये लोगों को दुखी करता है, फिर लोग दुखी होते हैं, तू चोरी कर लेता है, उनका धन लूट लेता है बेचारे, वो फिर कोई मर जाता है, कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई बीमार हो जाता है, मतलब टेंशन में चला जाता है, तो कितनी सारी तकलीफें क्या उनको पड़ती है तेरी चोरी, तू तो खुश हो जाता है, लेकिन उनको तो कितनी तकलीफ पड़ती है बाद में।
तो इस कारण तू छोड़ दे। तो बोले कि नहीं, मैं मेरे लिए थोड़ी करता हूँ, मैं तो मेरे परिवार को पालने के लिए करता हूँ। इसमें देखना हम हमारे ऊपर भी ले सकते हैं कि मैं किसके लिए करता हूँ, मेरे पत्नी है, मेरे माता पिता, उनके लिए करता हूँ, मेरे अकेले के लिए मेरे को कितना चाहिए। साधु ने बोला कि तेरे अकेले के लिए नहीं करता है, परिवार के लिए करता है ना। तो जब तू दुख आएगा, जब तू नरक में जाएगा, तो वहां जो तुझे दुख होंगे, तो दुख में तेरे हिस्सेदार बनेंगे? बोले बिल्कुल बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। मैं उनके लिए इतनी सुख सुविधाएं दे रहा हूँ, इतनी सब चीजें दे रहा हूँ, खाने का पीने का हर चीज जो मांगते उनको लाके दे देता हूँ मैं, कभी देर करता ही नहीं हूँ, सब सुविधाएं उनको दे रखी। तो मेरे उनको मैं सुख दे रहा हूँ, तो जब मेरे दुख आएगा तो मेरे दुख में भागी नहीं बनेंगे वो क्या। तो बोले एक काम कर, तू घर जाके पूछ लेना। तो ठीक है, पूछ लेता हूँ, आज ही जाके पूछ के आता हूँ। गया शाम को, सबके लिए थोड़े थोड़े गिफ्ट लेके गया, पत्नी के लिए भी लेके गया, माता पिता को भी अच्छा खाना लेके गया, सब अच्छा खिलाया पिलाया। सब रात को बैठे तो अपनी को पत्नी को पूछा कि मैंने तुमसे शादी की, तुम्हारी सब सुख सुविधाएं मैंने क्या करी, तुम्हारी पूरी करी, तुमको कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पर, सब चीजें मैंने तुमको क्या दे रही है, सब सुख सुविधा के जितने भी साधन है सब तुमको दिए, और तुम बहुत खुश भी हो। लेकिन अभी क्या है कि मैं मरकर कहाँ जाऊंगा, नरक में जाऊंगा। तो नरक में तो क्या होता है कि बहुत दुख होता है, तो मारते हैं पीटते हैं, तेल में फ्राई कर देते हैं, कई सारी वेदनाएं जो भगवान ने बताई, तो वो वेदनाएं वहां पर है। तो मुझे थोड़ा तुम वहां पर मेरे बदले तुम रह के आ जाओगी, एक काल्पनिक कहानी है कि रह के आ जाओगी। तो बोले मैं क्यों जाऊं, चोरी तुम करो, पाप तुम करो, लोगों को लूटो तुम, दुख उनको तुम दो, और मैं क्यों जाऊं नरक में। मैंने तुमने मुझसे शादी करी है तो तुम्हारा फर्ज है कि मुझे क्या करना है, मेरी सब सुख सुविधाएं देनी है तुमको। तो बोले कि मैं तुमको सब सुख सुविधाएं देता ही हूँ ना। तो बोले देते तो, पर ये तुम्हारा फर्ज है, तुम शादी करके लाए हो तो मेरी सुविधाओं को ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना तुमको। मैं नरक में जाने वाली नहीं हूँ, तुमको तुम्हारा ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है चलो कोई बात नहीं, पत्नी है, दूसरे घर से आई है, इसकी मानसिकता हो सकती है अलग, लेकिन चलो अपने माता पिता जन्म दिया, संस्कार दिए, सब दिया। और जब मैं चोरी करके आया तो इन्होंने मुझे बढ़ावा दिया कि हाँ अच्छा काम है, तो थोड़ी सी मेहनत करो और ज्यादा रुपया मिल जाता है, चलो बढ़िया है। माता पिता को क्या आपका बहुत उपकार है मेरे ऊपर, आपने मुझे सब तरह से क्या किया है, संस्कार दिए, और जब चोरी करके आया तो आपने मुझे इस रास्ते में आगे बढ़ाया, तो आपने मुझे सहायता भी करी इसमें। तब मेरा एक निवेदन है कि भाई मैं मर कर कहाँ जाऊंगा, नरक में जाऊंगा, इतने पाप किए हैं तो कहाँ जाऊंगा, नरक में जाऊंगा। तो ये नरक में जाऊंगा तो वहां पे कुछ टाइम के लिए आप वहां पर मेरे बदले रह लोगे, मेरे उस दुख में थोड़े सहभागी बनोगे। माता पिता ने मना कर दिया कि बेटा हमने तुझे जन्म दिया, इतना उपकार किया, और तेरा तो फर्ज ही बनता है कि तू नहीं करेगा सेवा तो कौन करेगा। तो ये सब चीजें उसको बताए तो उसको पता चला कि मतलब मैं इनकी सब सुख सुविधाओं का ध्यान दे रहा हूँ, सब सुख सुविधाओं को इनका मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान रख रहा हूँ, और जब मेरे दुख उदय में आ रहा है तो ये सब पीछे हट रहे हैं। वो बोलती है तुम्हारा फर्ज है, वो बोलती है तुम्हारा फर्ज है, तो मैं इतना जो कर रहा हूँ, इतना जो पाप कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, मुझे तो कितना चाहिए। यही उसका दिमाग में क्लिक हुआ, उसके हृदय में चोट लग गई, और तुरंत उठकर वापस साधु के पास गया कि आप बिल्कुल सही बोलते थे कि सब दिखावा है, सब अपने अपने स्वार्थ से जी रहे हैं, किसी को किसी की पड़ी नहीं है, दुख आएगा तो मुझे ही भुगतना पड़े। अब मुझे कोई राग नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई मेरा नहीं है, और नहीं मैं किसी का हूँ। और उसी टाइम ऐसा बोलते हैं कहानीकार कि उसी टाइम उन्हें क्या ले ली, दीक्षा ले ली। तो समझने वाली बात है हमारी स्थिति, हम जिस पर राग कर रहे हैं कि बेटा मेरा, पत्नी मेरी, ये मेरा नहीं, ये मेरा 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 करके क्या होता है, पछता रहता है। और क्या होता है आखिर में, एंड में जब तकलीफ आती है ना तो खुद को ही भुगतनी पड़ती है। इसलिए आसक्ति ज्यादा नहीं रखनी, कहते ना जहाँ आसक्ति वहां उत्पत्ति। तो ऐसा नहीं हो कि उत्पत्ति हो जाए मेरी वहीं पे, बोले आसक्ति खत्म हो जाती है। जो अशरण भावनाओं को समझेगा ना वो आसक्ति नहीं करेगा, वो इतनी आसक्ति नहीं करेगा, वो समझेगा भाई ठीक है संसार में रहते हैं तो थोड़ा बहुत प्रेम लगा हो सकता है, लेकिन इतनी नहीं कि उसके बिना चले ही नहीं मेरा। रही बात किसी को चाय में आ सकती, किसी को दूध में, किसी को घी में, किसी को तेल में, किसी को दही में, किसी को छाछ में, हर चीज में आ सकती। किससे मैं शरण रख रहा हूँ, किसी को मिठाई की आ सकती, किसी को नमकीन की आ सकती, किसी को रोटी की, किसी को सब्जी की, वो विशेष सब्जी की, कहाँ जाके भुगती। भगवान बोल रहे आ सकती, अशरण भावना समझेंगे ना कि कोई शरण देने वाला नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, आसक्ति कम हो जाएगी। फिर चौथा कारण भगवान ने बताया कि असावधानी खत्म हो जाती है। जो अशरण भावना को समझ लेगा वो असावधानी से नहीं जिएगा,
वो जीवन में वो लापरवाह बनता ही नहीं है, सावधानी के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करता है, जीवन के प्रति समय वो जागरूक रहता है कि मुझे क्या करना है, वो वास्तविकता को समझ जाता है। अपने भगवान ने कहा ना, उत्तराध्ययन सूत्र के 10वें अध्ययन में भगवान ने कहा कि संयम गोयम मापम, कि हे जीव तू समय मात्र भी प्रमाद मत, प्रमाद मतलब सावधानी रख, एक समय का भी तेरी असावधानी तुझे क्या कर सकती है, दुर्गति में ले जा सकती है। तो हम समझे हम क्या कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं ना कि अशरण भावना को समझे, कोई शरण देने ही वाला नहीं है तो मैं क्यों असावधान रहूं, सावधान रहूं ना हमेशा, कि कहीं मेरे इतने से कार्य से, मेरे इतनी सी आसक्ति से, मेरे थोड़े से अविश्वास के कारण या थोड़े से डर के कारण मुझे महामोहनी कर्म का बंद हो जाएगा, मैं धर्म से दूर हो जाऊंगा, मैं उसको दूर करता चला जाऊंगा, तो फिर मैं कैसे रहूंगा, जब मैं नरक में जाऊंगा तो मुझे मेरे ही कर्म मुझे ही भुगतने पड़ेंगे। उत्तराध्ययन सूत्र का 4था अध्ययन, कल्याण कम्माण मोक्ष करते, कि जो मैं कर्म करूंगा मुझे ही भोगना पड़ेगा, उसके बिना मुझे मोक्ष मिलने ही वाला नहीं है, तो फिर मैं कैसे उसको मान लूं कि ये मुझे सुख देगा। इसलिए मुझे हमेशा जागरूकता, हमेशा एक समय का भी प्रमाद नहीं, तो मुझे भी हमेशा जागरूक रहना है कि भाई मैं इतना जागरूक रहूं कि जहां मुझे लगता है कि जहां मेरी आसक्ति बढ़ रही है, जहां मेरी सावधानी घट रही है, मैं असावधान हो रहा हूं, तो मुझे तुरंत उससे क्या होना है, पीछे हटना है। ये नहीं करेंगे ना, जब तक ये चिंतन नहीं करेंगे, जब तक सोचेंगे नहीं, दिन भर में हमारी क्रियाओं को जानेंगे नहीं, जब तक ऐसी भावनाएं नहीं, ऐसे बोलने से कुल नहीं होगा कि दल बल देवी देवता माता पिता परिवार मरती बीरिया जीव को कोई ना राखा नर, ये बोलने से कुछ नहीं, बोलना अच्छी बात है, मैंने पहले भी कहा था बोलने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन उसके मर्म क्या है, वहां कहने का अर्थ कि तुमको शरण देने वाला नहीं है, राज चक्रवर्ती जैसे, वासुदेव जैसे, बलदेव जैसे, उनको कोई शरण नहीं देता है। 6 खंड के चक्रवर्ती भी मरने वाला होता है, तो 32,000 देवता, जो 16,000 जो देवता हैं, 32,000 राजा हैं, 64,000 रानियां हैं, 9 निधि है, 14 रत्न है, वो भी उनको शरण देने वाले नहीं होते हैं। नहीं देखा ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, किसने शरण दिया, मर के नरक में गए ना। तो ये क्या कारण है, कृष्ण था, कृष्ण को देख लो, कृष्ण जी थे कितनी, 8,000 देवता सेवा में, 16,000 रानियां, 3 खंड के अधिपति, चक्रवर्ती 6 खंड के, तो वासुदेव 3 खंड के, क्या हुआ, किसने शरण दिए, मरते हो कोई शरण देने वाला नहीं, इतना बड़ा साम्राज्य होते हुए भी क्या होते हैं, छोड़ के जाना ही पड़ता है, कोई आज तक बचा नहीं है, तो हम कैसे बच जाएंगे, हम भी मरने ही वाले, लेकिन ये कि मृत्यु के भय से नहीं मरना है, उस मृत्यु, उस मृत्युंजय बनना है हमको, कैसे बनना है, वो मृत्युंजय सूत्र का जाप नहीं करना है, मृत्युंजय हमको समझना है कि कैसे मैं मृत्यु का मृत्युंजय बनूं। तो भगवान ने 4 शरण बताए कि संसार में कोई शरण नहीं है ना, लेकिन 4 शरण है, कौन से, रोज सुनते हो आप, बोलते भी हो, आपको पता भी होगा, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि, किसका शरण, अरंतों का, सिद्धों का, साधुओं का, केवली पूर्व धर्म का मैं शरण प्राप्त करूं, और किसी की शरण प्राप्त करने की जरूरत, जो इनकी शरण में चला गया फिर वो किसी की शरण प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं है। वो शरण समझना है, उसको सही रूप में समझना है कि ये जो धर्म है ना, यही मुझे सुखी करेगा, इसके अलावा कोई मुझे सुखी करेगा नहीं, यही मुझे सहन शक्ति देगा, यही मुझे मार्ग दिखाएगा कि कैसे मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूं, कि अब मैं कभी जन्म नहीं लूंगा, मरेगा वो जन्मेगा, नहीं जन्मेगा वो मरेगा, लेकिन जो मरेगा वो सिद्ध हो गया तो फिर जन्म बंद हो जाएगा, तो हमको वो काम करना, उस मृत्यु पे विजय प्राप्त करना है, मृत्यु से डरना नहीं, उस डर से नहीं जीना है, उस विजय को, उस डर पे विजय प्राप्त करनी है, तो भगवान का आश्रमता है, वास्तविकता को समझो, लेकिन हम वास्तविकता को समझते नहीं है, उस डर को समझते नहीं, हम डर डर के रह रहे हैं, जैसे कैसे कि हिरण चल रहा था, उसके साथ में एक बच्चा है छोटा, अब हिरण जब आगे चला तो आगे देखा तो खाई, पीछे देखा तो शिकारी, इधर देखा तो कुत्ते, इधर देखा तो शेर, चारों तरफ से उसको घेर के रखा है, किधर भी जाएगा मरना है, तो फिर वो विचार करता है कि मरना तो निश्चित ही, चारों तरफ कोई शरण देने वाला, चारों तरफ तो खड़े हैं, पीछे शिकारी है, इधर कुत्ता है, इधर शेर है, आगे खाई है, चार किधर भी जाओ मरना ही है, तो हमारी स्थिति भी ऐसी ही है कहीं ना कहीं, कि चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं, क्या परिवार में, धन दौलत में, आसक्ति में, राग में, द्वेष में, कलह में, 18 पापों में, 8 कर्मों में, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, पर ये घिरे होने के बाद भी मुझे क्या करनी है, शक्ति रखनी है, उस मृत्युंजय यानी अरिहंत सिद्ध आचार, अरिहंत सिद्ध और साधु और केवली रूपी धर्म, वितराग धर्म के अलावा कोई शरण देने वाला
नहीं है, हमको भी वही प्रयत्न करना है। यही 4 शरण है, इसके अलावा कोई शरण देने वाला नहीं है। थोड़ा सा विचार करेंगे ना तो हमको बहुत कर्मों की निर्जरा होगी। हम बहुत ऊंचा भाव ला सकते हैं कि मैं कहीं ना कहीं अपने इन नीचे भाव के कारण क्या हो कर्म बंद कर लेता हूँ। दान, शील, तप और भाव, 4 कारण भगवान ने बताए। दान देना, शील का पालन करना, तप करना और भाव करना। तो जब हम भाव नहीं कर, भाव को हमको इजीली मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? इतना ही तो भावना रखनी है ना। तो वो भगवान समझा रहे हैं कि शरण भावना के लिए हमको यही समझना है कि इस जग में कोई भी मुझे शरण देने वाला नहीं है, सिवाय हरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु ही हमको क्या देंगे, शरण देंगे। इसके अलावा कोई शरण देने वाला नहीं है। जब भी तकलीफ आवे, जब भी ऐसे कर्मों का उदय आवे या कोई भी प्रॉब्लम आवे, तो सिद्ध आचार, साधु या केवली धर्म है, उनसे सहन शक्ति की प्रेरणा करें कि मुझे ऐसी सहन शक्ति दे। उस कर्म सिद्धांत को समझे कि ये कर्म का उदय है और ये मुझे क्या है भुगतना ही पड़ेगा। अब मुझे ऐसी सहन शक्ति आ जावे कि मुझे कोई दूसरा शरण लेने की जरूरत नहीं पड़े। इसलिए थोड़ा सा और चिंतन करें, ज्यादा से ज्यादा चिंतन करेंगे। अभी पोजीशन पर्व भी हमारे चालू हो चुके हैं, तो और अपनी धर्म ध्यान को बढ़ावें और आगे बढ़े और भावनाओं का चिंतन करते रहें। जितना समझ में आ रहा है, जो चीज अपने को लगता है कि हाँ ये चीज मुझे करने जैसी है, तो उसका बार बार चिंतन करेंगे तो आपको बार बार नई नई चीजें क्या होगी समझ में आएगी। तो अब किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, अपने पास 5 मिनट है। विषय के अनुरूप हो या और भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। विचार करना, चिंतन करना और विचार समझना, सोचना। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप बोल सकते हो कि भाई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो अगली बार उसको वापस समझाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन थोड़ा सा अपने को तो मेन है कि हमारे बच्चे दिन भी चालू हो गए, पोजीशन भी चालू हो गया है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या रखें, धर्म ध्यान के भाव रखें, कषाय नहीं करें। काफी चीजें आपको पता ही है वैसे तो पोजीशन में क्या करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और चिंतन मनन करेंगे। लेकिन भावनाओं का विशेष कि मेरे भाव बिगड़ने नहीं चाहिए। भाव बिगड़ेंगे तो भाव बिगड़ जाएगा और वो बिगड़ने देना नहीं है। जय जिनेन्द्र। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए। जय जिनेन्द्र।